दोस्तों नमस्कार। क्या नरेंद्र मोदी जी आज के रावण हैं और ये बात क्यों उठ के आई है उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। जिस तरह से रावण दो लोगों की बात सुनता था उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी केवल दो लोगों की बात सुनते हैं और ये पूरे तथ्य के साथ आपके सामने मैं रखूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने का कष्ट जरूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे क्या नरेंद्र मोदी जी आज के रावण हैं। ये बात राहुल गांधी जी ने भरे सदन में लोकसभा में कह डाली और इतनी तेज गरजे, उनकी इस गरज के आगे, उनकी इस दहाड़ के आगे पूरी सरकार पक्ष हिल गई। उनको पता नहीं चल पाया कि क्या बोले, अब बौखला से गए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण की, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को बताया जा रहा है वो भी दो लोगों की बात सुनते हैं, अमित शाह की और अडानी जी की। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि इन लोगों ने यानी सरकार पक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मणिपुर में उनकी मां की हत्या की है। क्यों? क्योंकि भारत देश की आवाज है, भारत उनकी मां है और उनकी मां की हत्या मणिपुर में की जा रही है। तो संसद बहाली के बाद राहुल गांधी का इतना तीखा, इतना प्रहारदार, इतना असरदार भाषण सुनने को मिला है। विपक्ष तो विपक्ष, पक्ष भी हिल गया और कोई उनके पास जवाब नहीं रहा। सब अपना सर खुजाते रहे और बौखलाहट में हंगामा करने लगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने इस बार अपने कड़े शब्दों में सरकार को घेरा है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। शुरुआत उन्होंने ये की कि पिछली बार जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, अडानी जी के ऊपर जब उन्होंने फोकस किया था तो देश के बड़े बड़े नेताओं को कष्ट होने लग गया था। तो आज उनको ऐसा कष्ट नहीं होने वाला है। कुछ दो तीन गोले वो जरूर छोड़ेंगे लेकिन उनको आज रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मुद्दों की शुरुआत की तो शुरुआत से लेकर के अंत तक उनकी बातों में जो महत्व था, उनकी बातों में जो सच्चाई थी, वो कहीं ना कहीं सामने जरूर देश को दिखाई दे रही होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इन भीषण हालातों में मणिपुर नहीं गए, आज भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। देश की जो आर्मी है, अगर वो आर्मी का इस्तेमाल करते, सेना का इस्तेमाल करते तो मणिपुर की हिंसा एक दिन के अंदर शांत हो जाती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और देश की सरकार ने, मणिपुर की सरकार ने इस बात की पहल नहीं की कि देश की सेना का इस्तेमाल मणिपुर हिंसा के अगेंस्ट में किया जाए ताकि शांति बहाल की जा सके। तो यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने या फिर देश की सरकार ने मणिपुर में हिंसा जानबूझ के जारी तो नहीं रहने दी। और क्यों देश की सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसा कि राहुल गांधी सदन में गरजे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 3 महीने से देश के एक राज्य में 2 समुदाय भीषण हिंसा के शिकार हो रहे हैं। उस वक्त जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगनी चाहिए थी। देश की जो सेना है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और देश की सेना में इतना बल है आज की डेट में भी कि एक दिन में शांति वापस ला सकती है। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया, ऐसा गृह मंत्री जी ने नहीं किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, ऐसा मुख्यमंत्री मणिपुर के नहीं किया। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मणिपुर की भीड़ पुलिस स्टेशन में घुस करके हथियारों को छीन रही है, ले जा रही है, जैसे कोई दुकानदार से कोई लुटेरा आ रहा है और सामान लूट के चला जा रहा है। बताइए क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? वो जो हथियार लूट के ले गए हैं वो कहां इस्तेमाल किए जाएंगे, किन लोगों पे इस्तेमाल किए जाएंगे? और ये कैसा देश बनता जा रहा है? एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश की पुलिस के ऊपर निशाना साध रही है। राहुल गांधी कहते हैं भारत जनता की आवाज है, भारत उनकी मां है और उनकी मां की हत्या मणिपुर में की जा रही है। तो अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से मणिपुर की हिंसा हुई है और पिछले 2-3 महीनों से लगातार होती चली आ रही है, तो वो क्यों होती चली आ रही है? क्यों वहां की सरकार बर्खास्त नहीं की गई है? क्यों वहां पर सेना का इस्तेमाल नहीं किया गया है? और जो भीड़ हथियार लेकर के चली गई है उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? इतने लोग बेघर हो गए हैं, इतने लोग मारे गए हैं, कई घर जला दिए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके पास वक्त नहीं है कि 1 घंटा भी अपनी संवेदना व्यक्त कर सके। अब राहुल गांधी जी के उस भाषण को जरूर सुनिएगा जो कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा गया था और संसद में सदस्यता बहाल होने के बाद यह उनका पहला भाषण था और पहले ही भाषण में पूरे सरकार पक्ष को हिला के रख दिया। सरकार पक्ष के पास उनके भाषण का, उनके तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं है। उनके पास जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 80 दिन तक क्यों चुप रहे। उनके पास जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में अभी तक क्यों नहीं गए। उनके पास जवाब नहीं है कि जब मुख्यमंत्री मणिपुर के स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और वहां की सभी संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। इससे पहले जो गौरव गोगोई ने प्रस्ताव रखा था और अपने भाषण में यह शामिल किया था
कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, 2 बार बदले गए हैं, उत्तराखंड में 3 बार बदले गए हैं, त्रिपुरा में भी बदले गए हैं। जब अपना निर्वाचन के समय उनको राजनीति करनी होती है तब मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, लेकिन जब राज्य की जनता आपस में भिड़ रही है, पिस रही है, एक दूसरे को काट रही है, भीषण हिंसा का शिकार हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री बदले नहीं जाते। वो भी तब भी नहीं बदले जाते जब वो स्वीकार कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और सेना का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कि शांति बहाल की जा सके। सेना का दम आपने कई माहौलों में देखा भी है कि एक दिन के अंदर शांति लाने में समर्थ है, लेकिन फिर भी सेना का इस्तेमाल नहीं हुआ। देश के एक राज्य को क्या वो राज्य नहीं मानते हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आपने उस देश के 2 टुकड़े करके रख दिए, उस पूरे मणिपुर को 2 समुदायों में बांट के रख दिया, एक पहाड़ों का, एक वैली का। ये कौन सा साम्राज्य चल रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया था। यह बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने लंका को नहीं जलाया था, लंका को जलाया था रावण के अहंकार ने। प्रधानमंत्री मोदी जी जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भूतपूर्व सैनिकों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो मणिपुर के लोगों की आवाज सुन रहे हैं, ना हरियाणा में जो हिंसा हुई है उन लोगों की आवाज सुन रहे हैं। तो किन की आवाज सुनते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल राहुल गांधी ने सदन में रखा और इस सवाल का जवाब भी दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मात्र 2 लोगों की बात सुनते हैं। जैसे रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, वैसे ही नरेंद्र मोदी अमित शाह और अडानी की बात सुनते हैं। अब आप सोचिए देश कहां जा रहा है? प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या प्रधानमंत्री को अब प्रधानमंत्री रहना चाहिए? ये आप तय करें। नमस्कार।